नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क या तौलिया का उपयोग करिए, शारीरिक दूरी बनाए रखिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फुलपरास के बेल्हा गांव में वज्रपात से दंपति की हुई मौत, वहीं सुगापट्टी गांव में बाप बेटे व बहू की हुई मौत। फुलपरास में वज्रपात से हुई कुल 5 मौतें। सुबह से हो रही लगातार बारिश से पूरा मधुबनी शहर हुआ जलमग्न। आगामी 26 जून तक के लिए पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने जिले में भारी वर्षापात की दी कड़ी चेतावनी। बेनीपट्टी में वज्रपात से हुई एक की मौत, 2 अन्य घायल। सीओपी की पुलिस ने बस्ती के 0 माइल 105 के समीप से 20 बोतल शराब की बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। खजौली में 3 विभिन्न जगहों पर पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत ने सड़कों का किया शिलान्यास। बेजा थाना क्षेत्र के डारा पंचायत में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, 16 व्यक्ति घायल, 10 की हालत नाजुक, डीएमसीएच रेफर। जयनगर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंझारपुर कमला नदी के पश्चिमी तटबंध का किया निरीक्षण। जयनगर रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर उतारी गई अनाज की बोरियां पानी से भीगकर हुई बर्बाद। मधेपुर थाना क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बीच वज्रपात होने से एक अधेड़ की हुई मौत। मधवापुर के बीडीओ वैभव कुमार ने की बैठक, वार्ड 3 और 9 में नल जल योजना कार्य संतोषजनक नहीं होने पर जताई नाराजगी। जिले में कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले सभी प्रखंड के गांव व पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 3 किलोमीटर के क्षेत्र को किया गया सील। बिस्फी में कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्थानीय लोगों में बढ़ रही है दहशत, स्थानीय प्रशासन ने 3 किलोमीटर के क्षेत्र को किया सील। बासोपट्टी के मानापट्टी निवासी इफ्तिकार राजा ने पिस्तौल के साथ एक व्यक्ति को किया पुलिस के सुपुर्द। मुख्यमंत्री ने भारत नेपाल सीमा स्थित कमला नदी के तटबंधों व कमला वियर का किया निरीक्षण, वियर को बराज में परिवर्तित करने का दिया निर्देश। लगातार हो रही बारिश से मधवापुर क्षेत्र का 20 से अधिक गांव हुआ जलमग्न। झंझारपुर से मधुबनी आ रही अमेजन डाक पार्सल के वाहन पर गोली चलाए जाने का मामला आया सामने। आपातकाल के 46वें वर्षगांठ पर समाहरणालय के सामने जेपी सेनानियों ने दिया धरना, लोकतंत्र के हिफाजत व मौलिक अधिकार की सुरक्षा का लिया संकल्प। मुख्यमंत्री के जयनगर आगमन पर एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन, जयनगर के अपर थानाध्यक्ष चेतन सारंग के तबादले की मांग। अंधराठारी के गंगद्वार पंचायत में मुखिया के द्वारा साबुन और मास्क वितरण नहीं होने पर युवाओं ने बीडीओ को की शिकायत। अंधराठारी में किसानों के लिए खुशियां बनकर बरसी बारिश, वहीं आम जनजीवन व्यस्त। और जयनगर में जदयू के नेताओं ने घर घर जाकर लोगों को मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की दी जानकारी। खबरें अब विस्तार से। फुलपरास थाना क्षेत्र के बेल्हा गांव में मूसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक दंपति की मौत हो गई। मृतक 55 वर्षीय सोतीलाल मंडल और उसकी पत्नी घटना के समय खेत में काम कर रहे थे, जहां तेज आवाज के साथ बिजली गिरी और दोनों झुलस गए। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं सुगापट्टी गांव में भी खेत में काम करने के दौरान ही एक बहू, बेटे व ससुर की मौत हो गई। वज्रपात गिरने से तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फुलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत बेल्हा गांव में गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे पति पत्नी की झुलस कर मौत हो गई। मृतक बेल्हा गांव निवासी 55 वर्षीय सोतीलाल मंडल और उसकी पत्नी अरहुलिया देवी घटना के समय अपने खेत में काम कर रहे थे।
तभी तेज गर्जना के साथ वज्रपात हुई। आकाशीय बिजली के चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आसपास खेतों में काम कर रहे अन्य लोगों ने घटना की सूचना परिजनों को दी। परिजन दोनों को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घुघरडीहा पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घुघरडीहा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। एसडीओ गणेश कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों को आपदा मद से 4-4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। पंचायत के मुखिया दीपक सिंह वैद ने तत्काल कबीर अंत्येष्टि का 6,000 रुपए परिजनों को दिया। क्या घटना हुआ आपके पंचायत में? घटना तो बड़ी दुखद है। जो खेत में काम कर रहे थे, पति पत्नी दोनों वज्रपात से उनकी मृत्यु हो गई है। एसडीओ सर से बात हुई है, बताए हैं जो सरकारी लाभ मिलना है वो दिया जाएगा। बाकी आपदा मद से जो मिलना है 4-4 लाख रुपए दोनों को दिया जाएगा। वहीं सुगापट्टी गांव में बारिश के दौरान हुई वज्रपात से बाप, बेटे और बहू की मौत हो गई। गौरतलब है कि 65 वर्षीय मुशन यादव, उसका पुत्र 30 वर्षीय संतोष यादव और बहू शुभकला देवी बारिश के दौरान खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान हुई वज्रपात से तीनों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पाकर ग्रामीण व परिजन घायल समझकर तीनों को फुलपरास अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। वज्रपात से तीनों की मौत के बाद गांव घर में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना पर सीओ और थानाध्यक्ष पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ ने कहा कि आपदा राहत कोष से तीनों मृतकों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार से फुलपरास अनुमंडल में वज्रपात से अभी तक कुल 5 मौत हो चुकी है। दिन न्यूज के लिए जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। सुबह से हो रही लगातार बारिश से मधुबनी शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया है। पानी की वजह से लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। शहर का बीएन झा कॉलोनी हो या आदर्श नगर, सूरी स्कूल चौक हो या संतू नगर, तिरहुत कॉलोनी हो या महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक हो या चूरी बाजार या फिर सदर अस्पताल का परिसर, सब जगह के जल जमाव ने नगर परिषद की पोल खोल के रख दी है। मधुबनी में सुबह से हो रही बारिश के बाद शहर के तमाम मोहल्ले जलमग्न हो चुके हैं। लोगों का घर से भी निकलना मुश्किल हो गया है। शहर के दायरे में करीब 100 से अधिक लोगों के घरों में पानी प्रवेश करने को है। चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। मानसून की पहली बारिश में ही नगर परिषद प्रशासन की पोल खुल गई है। शहर के बीएन झा कॉलोनी, तिरहुत कॉलोनी, आदर्श नगर कॉलोनी, संतू नगर, अयाची नगर, राम जानकी कॉलोनी, महिला कॉलेज रोड, चूरी बाजार, गदियानी, गांधी चौक और सूरी हाई स्कूल के सामने सहित 2 दर्जन मोहल्ले में जल जमाव की ऐसी स्थिति है कि घर से भी बाहर निकलना मुश्किल है। कई सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। बाजार व अन्य जगहों पर सड़कों पर पानी लगा हुआ है। आवागमन में परेशानी है। किसी तरह लोग मजबूरी में घर से निकल रहे हैं। वहीं भौवारा के आसपास के कई मोहल्लों की स्थिति इतनी नारकीय है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बच्चे बूढ़े घरों में कैद हो चुके हैं। लोगों को जरूरी सामान खरीदने में भी घर से निकलने में परेशानी हो रही है। राशन पानी, दूध सहित अन्य जरूरी काम के लिए नहीं निकल रहे हैं। वहीं बारिश की वजह से शहर की करीब 70% दुकानें अभी तक बंद हैं। पानी थमने का नाम नहीं ले रहा और अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में पूरा शहर पानी पानी हो जाएगा। सदर अस्पताल भी पानी से नाको दम हो चुका है। पूरे परिसर में चारों तरफ जल जमाव है। इमरजेंसी, आउटडोर, सिविल सर्जन कार्यालय, प्रसव कक्ष, ब्लड बैंक, डायलिसिस यूनिट, आईसीयू, यक्षमा केंद्र, दवा भंडार गृह, कालाजार वार्ड, इन सभी में जाना पानी की वजह से मुश्किल हो चुका है। हालांकि किसानों के लिए यह बारिश काफी बेहतर साबित हुई है। किसानों ने अब तक 10,000 हेक्टेयर में धान की रोपनी कर ली है। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट।
बीते 24 जून को ही आगामी 26 जून तक के लिए पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने जिले में भारी वर्षापात की चेतावनी दी है। वहीं इसको लेकर मधुबनी जिला प्रशासन ने जिलेवासियों से सतर्कता बरतने व सुरक्षित रहने की अपील की है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बीते 24 जून से आने वाले 26 जून तक लगातार 4 दिनों तक मधुबनी जिले में भारी वर्षापात की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा कहा गया है कि लगातार 4 दिनों तक बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा जिले में भारी वर्षापात की चेतावनी जारी की गई है। वहीं इसको लेकर मधुबनी के जिला प्रशासन के द्वारा सभी मधुबनी जिलावासियों से सतर्कता व सुरक्षित रहने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बेनीपट्टी प्रखंड में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान बिरौली गांव निवासी के रूप में हुई है। वहीं घायल भट्टीसेर गांव का बताया गया है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग घटना में एक की मौत और 2 घायल हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बिरौली गांव के परितोष पासवान व अमला पासवान खेत में काम कर रहा था, जहां वज्रपात गिरने से परितोष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अमला बुरी तरह घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों के द्वारा बेनीपट्टी के पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर भट्टीसेर की लालो देवी भी वज्रपात से घायल हो गई, उसे भी बेनीपट्टी पीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार लालू देवी बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छुपी थी, जहां पेड़ पर वज्रपात गिरने से बुरी तरह झुलस गई, जिसे ग्रामीणों के द्वारा बेनीपट्टी पीएचसी में भर्ती कराया गया था। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। औसीओपी की पुलिस ने बिस्फी के 0 माइल 105 के समीप से 20 बोतल नेपाली शराब बरामद की, साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत औसीओपी क्षेत्र के 0 माइल 105 के समीप चाय नाश्ता की दुकान में छापेमारी कर 20 बोतल नेपाली शराब के एक कारोबारी को औसीओपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शराब कारोबारी की पहचान औसीओपी क्षेत्र के औसी गोठ गांव निवासी झपसू सहनी के रूप में की गई है। औसीओपी अध्यक्ष कुणाल कुमार ने बताया कि शराब के साथ गिरफ्तार किए गए शराब कारोबारी काफी दिनों से शराब का कारोबार कर रहा था। पुलिस उसके ठिकाने पर छापेमारी करने के लिए कई दिनों से तत्पर थी। आखिरकार पुलिस उसे शराब के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उन्होंने बताया कि शराब कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड में 3 विभिन्न जगहों पर मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 2 करोड़ की लागत से सड़कें बनेंगी। वहीं इसको लेकर पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने 3 सड़कों का शिलान्यास किया। साथ ही सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए खुद को संकल्पित बताया। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत बुधवार को पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने खजौली में 3 सड़कों का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता जदयू के प्रखंड अध्यक्ष शत्रुघ्न राउत ने की। 2 करोड़ 9 लाख 80 हजार की लागत से लगभग 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है, जिसमें ठाहर रेलवे गुमती से इनरवा ठाकुर टोल तक 67 लाख 86 हजार 600 रुपए की लागत से 728 मीटर, मरार मकतब से भकुआ चौक तक 64 लाख 36 हजार 700 रुपए की लागत से 740 मीटर व मरार मुसहरी से भटचौरा सीमा तक 77 लाख 56 हजार 800 रुपए की लागत से 594 मीटर सड़कें बनेंगी। इन तीनों महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण से स्थानीय लोग काफी लाभान्वित होंगे। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्री ने कहा कि लोगों की बुनियादी सुविधा जैसे सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर घर नल का जल, गली नाली पक्कीकरण योजना को बेहतर करना व आम लोगों तक लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने खजौली प्रखंड अंतर्गत बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले सभी पंचायतों के उत्क्रमित हाई स्कूलों में उपस्कर की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। मौके पर जदयू के प्रखंड अध्यक्ष शत्रुघ्न राउत, वासुदेव कुशवाहा, प्रमुख कुमारी ऊषा, जिला परिषद सदस्य प्रमोद कुमार सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष सरोज कुमार सिंह, मुखिया रानी देवी, भकुआ के मुखिया विनीता कुमारी, संजय ठाकुर, सूर्य नारायण सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे।
देन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के डारा पंचायत में दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें कुल 16 व्यक्ति घायल हो गए। 10 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। वहीं इस मामले में दोनों पक्ष से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भेजा थाना क्षेत्र के डारा पंचायत में दो पक्षों के बीच हुई आपसी विवाद में दोनों पक्ष के 16 व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें 10 की हालत गंभीर है, जिसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। डारा पंचायत के नवटोलिया निवासी राम बालक यादव, राम खिलावन यादव, जयकांत यादव की भैंस डारा गांव निवासी हामिद के मूंग की फसल में चल रही थी। तभी हामिद वहां पहुंच गया और भैंस को पकड़कर अपने गांव ले जाने लगा। मवेशी चराने वाले चरवाहा ने इसका विरोध किया। उसका पास में ही घर था, उसने परिजनों को आवाज देकर बुला लिया। इधर डारा गांव के भी अन्य लोग खेत में पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होती गई और यह भयानक रूप में बदलते हुए मारपीट में तब्दील हो गई। इस घटना में दोनों पक्ष से कुल 16 लोग जख्मी हुए, जिसमें 10 की हालत गंभीर देख मधेपुर हेल्थ सेंटर से उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं अन्य 6 जख्मियों का उपचार मधेपुर के प्राथमिक हेल्थ सेंटर में चल रहा है। सभी खतरे से बाहर हैं। वहीं इस घटना को लेकर देर रात तक मधेपुर, भेजा व लखनौर थाना की पुलिस व अन्य जवान घटनास्थल पर गश्ती करते रहे, जिसके बाद जाकर शांति बनी। भेजा थाना प्रभारी ने दोनों पक्ष से 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वह घटनास्थल पर ग्रामीण पुलिस कैंप कर रही है। दोनों पक्षों के बीच फिलहाल शांति का माहौल बना हुआ है। बोलिए तो कैसे क्या हुआ? भैंस वो पारी था, पारी चला गया, वो मूंग में दौड़ को चला गया घुमाने के लिए, तो ट्रैक्टर पर आया, गाली उली देने लग गया। हम बोला क्या हो गया, दौड़ को चला गया। बोला बहन को तेरा बाप का राज है, फलना चिल्ला, बहुत गाली देने लग गया। तो इसीलिए हम भी बोला कि नहीं जाएगा, घुमा लिया वापस, वो मारने लग गया। 5, 7, 10 लड़का था, इसी लग रहा 2 ट्रैक्टर पर था, भरा हुआ था। क्या चीज़ से मारा? वो रॉड था मारा। क्या चीज़ का रॉड था? वो ट्रैक्टर में पता नहीं क्या चीज़ का रॉड निकला था, इतना लंबा था, बहुत लंबा था। अच्छा। और निकाल के मारा था। आपस में मतलब वैसे यही बात को होने लगा? हाँ जी, यही बात का आया देने लग गया वो सब। गाली गलौज भी हुआ? नहीं, गाली गलौज कुछ नहीं, बस ट्रैक्टर आया, हाँ बोला तुम्हारा बाप का राज है, ये फला चला। सिर्फ भैंस के चक्कर में हुआ? हाँ, भैंस दौड़ को चला गया, पारी था छोटा सा, दौड़ को चला गया वो खेत में। हाँ, बस वही खेत में जाने की वजह से। उसके बाद फिर हमको मारा उड़ा, फिर हम पट्टी उट्टी उधर करवा लिया, फिर दोबारा ये सब आ गया घर पे मारने के लिए सब। अब टोटल कितने आदमी घायल हुए? क्या कितने आदमी घायल हैं? हम तो लगभग 15-16 आदमी का कितना है, 9-10 आदमी। 9-10 आदमी? 10 आदमी होगा। आपका नाम क्या होगा? शंभू यादव। शंभू यादव। और जो घायल सबका नाम? वो सबको नाम मालूम है, मुसलमान था सर। जो अभी रेफर कर रहा है उसका नाम क्या है? विश्वनाथ यादव। विश्वनाथ यादव। हाँ जी। और दूसरा किसका रेफर कर रहा है, वो उसका क्या नाम है? जिसको रेफर कर रहा है उसका और क्या नाम है दूसरा का? राम खलाव। डेन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। की दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन,
कंगन चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंझारपुर में कमला नदी के पश्चिमी तटबंध का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नरुआर टूटान स्थल के सुरक्षा तटबंध मरम्मती कार्यों का जायजा लिया व संबंधित अधिकारियों से इस बाबत पूछताछ कर जानकारियां ली। सीएम अचानक झंझारपुर में कमला नदी के पश्चिमी तटबंध के नरुआर टूटान स्थल का भी निरीक्षण किए। नरवार में आयरन शीट कंपाइल के साथ सुरक्षा तटबंध मरम्मती कार्यों को भी मुख्यमंत्री ने बड़े ही ध्यान पूर्वक देखा और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इस बाबत जानकारी ली। नरवार में कमला नदी के बांध टूटने से आई भीषण बाढ़ से विस्थापित हुए लोगों के बहुत ही करीब से गुजरने के पश्चात मुख्यमंत्री ने तटबंध मरम्मती निर्माण स्थल पर बाढ़ विस्थापित पीड़ितों के सामने जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से विस्थापित होने वाले पीड़ितों के कल्याणार्थ किए गए कार्यों की जानकारी ली। जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने बाढ़ पीड़ितों को वास के लिए जमीन का पर्चा वितरण करने देने और वास वाली जमीन में जल्द ही मिट्टी भराई के उपरांत दखल कब्जा दिलाकर अस्थायी रूप से बसाने की बात सीएम को बताई। वहीं बाढ़ पीड़ितों ने भी अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री के सामने रख दी। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। इस दौरान उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा व जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस भी मौजूद रहे। सोमवार देर शाम व मंगलवार से ही जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे व एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने स्थानीय अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य का जायजा लिया। कमला नहर प्रमंडल के अभियंताओं को कई निर्देश दिए गए। एडीएम डीडीसी अजय कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद, जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी, जयनगर डीएसपी सुमित कुमार, डीटीओ सुशील कुमार, डीपीआरओ एस कुमार, झंझारपुर के एसडीएम शैलेश चौधरी, एसडीपीओ अमित शरण, बीडीओ विकास कुमार सहित जयनगर के सीईओ संतोष कुमार, जयनगर के बीडीओ चंद्रकांता समेत अन्य कई अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि बांध मरम्मत स्थल पर डटे थे। यही पे ये लोग पुराने जमाने से रह रहा है, तो इसी में मिट्टी बर्बादी कभी डूबेगा नहीं। इसके सामने से पानी ये लाइट यार को वहां भी कहा सर क्या तैयारी देखने के लिए अभी आए हुए थे सीएम साहब? सीएम साहब का अभी आना यहाँ पे अभी आया है यही देखने के लिए सर एयरपोर्ट का भी निरीक्षण किए थे सर। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। गरीब परिवारों को मिलने वाला अनाज रेल मार्ग से जयनगर पहुंचता है और इसे रेल प्रशासन की लापरवाही कहें या संवेदक की लापरवाही
जयनगर रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर उतारी गई अनाज की बोरियां पानी से भीगकर पूरी तरह बर्बाद हो गई। कोरोना काल में गरीब परिवार खाने के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा लाभुकों को देने वाला अनाज की सुरक्षा में सरकारी तंत्र विफल नजर आ रही है। सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सरकार की तंत्र अगर अमल नहीं करती तो सबका सब बेकार है। गुरुवार की रात से हो रही लगातार बारिश के कारण जयनगर रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर उतारे गए गरीबों को मिलने वाली अनाज पानी से पूरी तरह बर्बाद हो गई। आखिर इस बर्बादी का जिम्मेदार भारतीय खाद्य निगम है या रेल प्रशासन? जानकार सूत्रों के अनुसार गरीब परिवारों को सरकारी दर पर मिलने वाले खाद्यान्न को सरकार के द्वारा रेल मार्ग से जयनगर भेजा जाता है व रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट से संवेदक के माध्यम से अनाज को सड़क मार्ग से एफसीआई गोदाम में भेजा जाता है। एफसीआई कर्मी के देखरेख में मालगाड़ी से अनाज अनलोडिंग कर एफसीआई गोदाम तक सुरक्षा के साथ पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी के संवेदक की होती है। बावजूद संवेदक की घोर लापरवाही के कारण हजारों क्विंटल अनाज वर्षा के पानी से बर्बाद हो गया। अनाज बर्बाद का भरपाई आखिर करेगा कौन? इस बात की जानकारी किसी के द्वारा नहीं दी जा रही। सूत्रों की माने तो मालगाड़ी से अनाज अनलोडिंग के बाद संवेदक को कुछ घंटों की मोहलत दी जाती है ताकि समय अवधि में रैक पॉइंट से सभी अनाज को खाली किया जाए, लेकिन मानसून आने व मौसम विभाग के सूचना के बावजूद संवेदक के द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई गई। अनाज अनलोडिंग से पूर्व एफसीआई डिपो प्रबंधन व संवेदक गंभीर होता तो बारिश के कारण अनाज की बोरी पानी के कारण बर्बाद नहीं होता। सूत्रों ने बताया कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए सरकार के द्वारा मालगाड़ी के माध्यम से एफसीआई को भेजा जाता है। प्रत्येक वर्ष लाखों क्विंटल अनाज, गेहूं व चावल जयनगर एफसीआई गोदाम के लिए आती है, जिसके बदले में एफडीआई के द्वारा रेलवे को करोड़ों रुपए दिया जाता है, लेकिन रेल प्रशासन के द्वारा रैक पॉइंट पर अनाज की सुरक्षा के लिए किसी तरह का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है, जिस कारण वर्षा के दिनों में पानी के कारण हजारों क्विंटल अनाज पानी से बर्बाद हो जाता है। जानकारी के अनुसार 42 डिब्बे का अनाज लदी मालगाड़ी बुधवार को सुबह जयनगर पहुंचने पर संवेदक के द्वारा अनलोडिंग कराया गया, जबकि एक और अनाज लदा गाड़ी गुरुवार को भी जयनगर रैक पॉइंट पर आ गई है। जो माल इतना बर्बाद हो रहा है, पानी में भीज रहा है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? भीगा थोड़ा बड़ा हो गया, पूरा तो थोड़ा बहुत भीगा तो हम देख लिए हैं। तो ये हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसका जिम्मेवार कौन है? आप हैं, रेलवे है, एफसीआई है, कौन इसका जिम्मेवार है? टाइम से नहीं आया, मैंने जो टाइम से आया उसी टाइम में तो हम लोग कोशिश की, पूरा गाड़ी लगाए थे, सब ने साथ दिया, तो क्या करते हैं? नहीं ठीक है, तो माल तो बर्बाद हुआ ना, माल तो भीजा है ना? बहुत कम बर्बाद हुआ, बर्बाद पूरा है, वो तो हम लोग देख लिए हैं, उसका वीडियो भी उठा लिए हैं कि माल क्या बर्बाद हुआ है। क्या नाम हो गया आपका और क्या है आप इसमें? तो यार चलान और बनाते हैं, ठेकेदार के आदमी है। ये इतना माल भीज गया है, कैसे भीज गया है? ये माल जो है आपको 58 बोगी का जो है प्लेसमेंट हुआ था, जिसमें 58 में 42 बैगन जो है आया हुआ था। इसमें जो है कहीं कहीं बैगन जो है बीच में खाली था। ये रेल के द्वारा जो है सही जगह पर जो है बोगी का प्लेसमेंट नहीं था, इसके कारण जो है माल को उतारना पड़ा। और माल उतारने के बाद जो है सुबह जो है करीब 4 साढ़े 4 बजे जो है बारिश हुई है। ऐसे तो जो है तिरपाल से जो है ढका गया था, और फिर भी जो है बारिश तेज होने के कारण जो है कुछ जो है तिरपाल उड़ा, और तिरपाल उड़ने के बाद कुछ जो है माल भीग गया। बारिश तो अभी भी हो रही है और देखते हैं बहुत सारा माल सब जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है बिना ढके हुए। बारिश जो है हुई है, इसमें तिरपाल जो है सही तरह से झांपा गया था, मगर जो है बारिश थोड़ा तेज होने के कारण जो है इसमें जो है माल जो है भीगा।
क्या नाम हो गया? मेरा नाम धीरज कुमार पासवान हुआ। क्या है? अब यहाँ पर जो है आपको जो है हम मजदूर भी बुझिए और प्रतिनिधि भी बुझिए। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के बीच मधेपुर थाना क्षेत्र के भखराइन गांव में वज्रपात होने से एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक की पहचान 60 वर्षीय सुरेंद्र मुखिया के रूप में की गई है। मधेपुर थाना क्षेत्र के भखराइन बधार में वज्रपात गिरने से एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक की पहचान 60 वर्षीय सुरेंद्र मुखिया के रूप में की गई है। मृतक घर से कुछ ही दूरी पर अपने खेत में काम कर रहा था, तभी तेज आवाज के साथ उसके शरीर पर वज्रपात गिरा, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृत अवस्था में सुरेंद्र मुखिया को घर लाया गया, जहां से मधेपुर के थाना प्रभारी अजीत प्रसाद ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। दिन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर के बीडीओ वैभव कुमार ने मधवापुर प्रखंड कार्यालय में बैठक की। इस दौरान उन्होंने वार्ड 3 और 9 में नल जल योजना कार्य संतोषजनक नहीं होने पर नाराजगी जताई, साथ ही स्पष्टीकरण की भी मांग की। मधवापुर के बीडीओ वैभव कुमार ने मुखियापट्टी पंचायत के वार्ड 3 और 9 में नल जल योजना का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने दोनों वार्ड सदस्यों से स्पष्टीकरण पूछते हुए उसका जवाब मांगा है। वहीं उसी पंचायत के वार्ड नंबर 8 और 11 में कार्य करने के लिए राशि देने की स्वीकृति दी है। मधवापुर प्रखंड कार्यालय सभागार में बैठक के दौरान बीडीओ ने स्वीकृत योजना में निर्गत राशि की जानकारी वार्ड सदस्यों से ली। योजना मद से निकाली गई राशि के अनुसार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। अधूरे पड़े काम को तय समय सीमा के भीतर पूरा नहीं करने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने की हिदायत उन्होंने दी। बीडीओ ने संवेदक को भी चेतावनी दी है कि वे कार्यों की गुणवत्ता से समझौता करने की कोशिश नहीं करे। बीडीओ ने तमाम मुखिया से अपील की है कि जनहित में चलाई जा रही योजनाओं को सही समय से पूरा करने के लिए संबंधित लोगों का सहयोग करें। योजना को देख कर कौन शुरू करा? वार्ड नंबर 6 बताइए, आप ही का है। कितना पैसा मिला है? 10 लाख पैसा निकला कितना? काम क्या क्या हुआ? डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला का वो सभी प्रखंड जहां कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उस गांव व पंचायत को एपी सेंटर घोषित किया गया है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार उन जगहों को कंटेनमेंट जोन के तहत उसके आसपास के 3 किलोमीटर के क्षेत्र को सील कर दिया गया है। पीएमसीएच से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार लौकही प्रखंड का 1 पुरुष, झंझारपुर प्रखंड का 7 पुरुष, लौकहा प्रखंड का 1 पुरुष, लदनिया प्रखंड का 1 पुरुष 1 महिला व 1 लड़की, मधेपुर प्रखंड का 3 पुरुष व 2 महिला, राजनगर प्रखंड के 2 पुरुष को कोरोना से संक्रमित प्रतिवेदित किया गया है। इस प्रखंड के संबंधित गांव व पंचायत से कोविड-19 का मामला संपुष्ट पाए जाने के कारण इसके अन्यत्र प्रादुर्भाव को रोकने के लिए संबंधित प्रखंड के उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के रूप में जिला पदाधिकारी के द्वारा घोषित किया गया है। लौकही प्रखंड का गांव महदेवा वार्ड नंबर 14, झंझारपुर प्रखंड का गांव अररिया, संग्राम, बिस्टौल, मऊआही, खुटौना प्रखंड का गांव भजनाहा, लदनिया प्रखंड का गांव सिधपकला वार्ड नंबर 13, कुमरखत कमतौलिया वार्ड नंबर 10, मधेपुर प्रखंड का गांव मधेपुर प्रखंड का मधेपुर वार्ड नंबर 8, राजनगर प्रखंड का गांव गोसाई टोल पटवारा वार्ड नंबर 5 व भरिया वसंतपुर वार्ड नंबर 6 में कोविड-19 के संक्रमित पाए गए हैं। इस क्षेत्र को एपी सेंटर घोषित करते हुए इसके 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला पदाधिकारी के द्वारा
सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारियों को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने व कृत कार्रवाई का दैनिक प्रतिवेदन ससमय भेजने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बिस्फी प्रखंड में एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्थानीय लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए नाहस रुपौली गांव के 3 किलोमीटर के क्षेत्र को सील कर दिया है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से नाहस रुपौली गांव के 3 किलोमीटर दायरे को सील कर दिया गया है। बीडीओ अहमद अब्दाली, सीओ प्रभात कुमार, पताना ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने उस गांव को पहुंचकर सड़क को बांस बल्ला से सील करवाया। बीडीओ अहमद अब्दाली ने कहा कि अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले। 14 दिनों तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहेगी। उन्होंने लोगों को घर में ही रहने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की। वहीं क्षेत्र को सैनिटाइज भी कराया गया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। मौके पर डॉक्टर रियाज अहमद, स्वास्थ्य प्रबंधक डॉक्टर रजाउर रहमान, सुनील कुमार चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मानापट्टी निवासी मोहम्मद इफ्तिखार रजा ने पिस्तौल के साथ एक व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया है। साथ ही 2 व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मानापट्टी निवासी मोहम्मद इफ्तिखार राजा ने बासोपट्टी थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक व्यक्ति सहित एक लोडेड पिस्तौल व जिंदा कारतूस पुलिस को सुपुर्द किया। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि विगत 24 जून को रात करीब 9:30 बजे घर के अपने दरवाजे पर पहुंचा गांव के ही 2 व्यक्ति शमशाद व वसीम पर आरोप लगाया है कि वह बाइक से दरवाजे पर आए। बाइक से उतरकर पिस्तौल तान दिया व गाली गलौज करने लगा। साथ ही जान से मार देने की धमकी दी। इस क्रम में घर में घुसकर घर के अंदर से कमरा बंद कर लिया। दोनों व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया है कि दोनों ने जबरन घर के गेट पर धक्का देने लगा व धमकी देने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटे। दोनों व्यक्ति को हथियार के साथ पकड़ लिया गया। घर के अंदर बंद व्यक्ति बाहर निकलकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने की सूचना सुनकर एक नामजद अभियुक्त शमशाद अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। वहीं एक नामजद अभियुक्त के साथ हथियार सुपुर्द किया गया। पुलिस ने नामजद अभियुक्त को हिरासत में लिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि एक व्यक्ति को न्याय की हिरासत में भेजा जाएगा। वहीं एक पिस्तौल व जिंदा कारतूस भी शिकायतकर्ता ने पुलिस को सुपुर्द किया है। डेन न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम
आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फुलपरास के बेल्हा गांव में वज्रपात से दंपति की हुई मौत, वहीं सुगापट्टी गांव में बाप बेटे व बहू की हुई मौत। फुलपरास में वज्रपात से हुई कुल 5 मौतें। सुबह से हो रही लगातार बारिश से पूरा मधुबनी शहर हुआ जलमग्न। आगामी 26 जून तक के लिए पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने जिले में भारी वर्षापात की दी कड़ी चेतावनी। बेनीपट्टी में वज्रपात से हुई एक की मौत, 2 अन्य घायल। और सीओपी की पुलिस ने बस्ती के 0 माइल 105 के समीप से 20 बोतल शराब की बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। खजौली में 3 विभिन्न जगहों पर पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत ने सड़कों का किया शिलान्यास। बेजा थाना क्षेत्र के डारा पंचायत में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, 16 व्यक्ति घायल, 10 की हालत नाजुक, डीएमसीएच रेफर। जयनगर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंझारपुर कमला नदी के पश्चिमी तटबंध का किया निरीक्षण। जयनगर रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर उतारी गई अनाज की बोरियां पानी से भीगकर हुई बर्बाद। मधेपुर थाना क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बीच वज्रपात होने से एक अधेड़ की हुई मौत। मधवापुर के बीडीओ वैभव कुमार ने की बैठक, वार्ड 3 और 9 में नल जल योजना कार्य संतोषजनक नहीं होने पर जताई नाराजगी। जिले में कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले सभी प्रखंड के गांव व पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 3 किलोमीटर के क्षेत्र को किया गया सील। बिस्फी में कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्थानीय लोगों में बढ़ रही है दहशत। स्थानीय प्रशासन ने 3 किलोमीटर के क्षेत्र को किया सील। बासोपट्टी के मानापट्टी निवासी इफ्तिकार राजा ने पिस्तौल के साथ एक व्यक्ति को किया पुलिस के सुपुर्द। मुख्यमंत्री ने भारत नेपाल सीमा स्थित कमला नदी के तटबंधों व कमला वियर का किया निरीक्षण, वियर को बराज में परिवर्तित करने का दिया निर्देश। लगातार हो रही बारिश से मधवापुर क्षेत्र का 20 से अधिक गांव हुआ जलमग्न। झंझारपुर से मधुबनी आ रही अमेजन डाक पार्सल के वाहन पर गोली चलाए जाने का मामला आया सामने। आपातकाल के 46वें वर्षगांठ पर समाहरणालय के सामने जेपी सेनानियों ने दिया धरना, लोकतंत्र के हिफाजत व मौलिक अधिकार की सुरक्षा का लिया संकल्प। मुख्यमंत्री के जयनगर आगमन पर एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन, जयनगर के अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग के तबादले की मांग। अंधराठारी के गंगद्वार पंचायत में मुखिया के द्वारा साबुन और मास्क वितरण नहीं होने पर युवाओं ने बीडीओ को की शिकायत। अंधराठारी में किसानों के लिए खुशियां बनकर बरसी बारिश, वहीं आम जनजीवन व्यस्त। और जयनगर में जदयू के नेताओं ने घर घर जाकर लोगों को मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की दी जानकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को भारत नेपाल सीमा स्थित कमला नदी के तटबंधों व कमला वियर का निरीक्षण किया। साथ ही कमला वियर को बराज के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव देने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बुधवार को भारत नेपाल सीमा के समीप स्थित कमला नदी के तटबंधों व कमला वियर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा जल संसाधन विभाग के सचिव को भारतीय सीमा क्षेत्रों में तटबंधों को और अधिक ऊंचा करने व मजबूत करने का निर्देश दिया। तत्पश्चात कमला नदी पुल के निरीक्षण उपरांत वियर के समीप सचिव जल संसाधन संजीव हंस, विभाग के अभियंता व जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे द्वारा वियर को बैराज में परिवर्तित कर कमला नदी के जल को सिंचाई हेतु प्रेजेंटेशन को दिखाया गया, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा सराहा गया। मुख्यमंत्री के द्वारा जल संसाधन विभाग के सचिव संजय झा, मुख्य सचिव दीपक कुमार, जल संसाधन विभाग संजीव हंस व अन्य अभियंताओं के साथ विचार विमर्श किया गया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने कमला बियर को बैराज में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। बैराज में परिवर्तित होने से सिंचाई क्षमता में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे मिथिलांचल के किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री द्वारा नरुआर स्थित टूटे तटबंधों की मरम्मती का निरीक्षण किया गया। गौरतलब है कि नरुआर के टूटे हुए तटबंधों पर आईआईटी रुड़की द्वारा तटबंध के टूटने के कारणों का अध्ययन कराया गया और तकनीकी सेवाएं ली गई। आईआईटी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत सर्वोत्तम व आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए ब्रिज क्लोजर का कार्य कराया जा रहा है। इस कार्य में आयरन सीट पाइलिंग और जियो बैग पिचिंग तकनीक का उपयोग बिहार में पहली बार हो रहा है। आयरन शीट को 12 मीटर नीचे तक डालने का कार्य भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश बाढ़ का संकेत दे रही है और मधवापुर क्षेत्र का 20 से अधिक गांव बाढ़ आने पर जलमग्न हो जाता है। वहीं सारघाट में स्टेट हाईवे 75 पर राम जानकी चौक के पास पुलिया वर्षा के पानी में डूबी हुई है, जो किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रही है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र का 20 से अधिक गांव बाढ़ आने पर जलमग्न हो जाता है। इस दौरान मधवापुर प्रखंड के सबरौली, पिहवारा, भौगाछी, मुखियापट्टी, उत्तरा, तरैया, अंदौली, पतार, करहुआ, बलबा, डुमरा, बोकहा, पखरौनी, अकहा, विसनपुर, साहर, बसबरिया सहित अन्य कई गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। हालांकि अभी धौष नदी में पानी की बढ़ोतरी शुरू नहीं हुई है, लेकिन मौसम के रुख से निश्चित बाढ़ आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मधवापुर से त्रिमुहान तक करीब 17 किलोमीटर की दूरी में धौस नदी का तटबंध कई जगहों पर क्षतिग्रस्त है। बाढ़ से लोगों की रक्षा के लिए तटबंध मरम्मत की खानापूर्ति हुए कई साल गुजर गए। बाढ़ के कारण मचने वाली तबाही से पीड़ित किसान मजदूरों का पलायन नहीं रुक रहा है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद मुसीबतों को झेलते हुए परदेशों से प्रवासी मजदूर जैसे तैसे घर पहुंचे थे, लेकिन एक महीना बीतते बीतते लोगों का पलायन फिर से शुरू हो गया। इस समस्या से न केवल जनजीवन अस्त व्यस्त है, बल्कि व्यापक स्तर पर लोगों के अन्न, धन व जान माल का भी नुकसान हो रहा है और यह समस्या पिछले कई दशक से बनी है। वहीं साहर घाट में स्टेट हाईवे 75 पर राम जानकी चौक के पास वर्षा के पानी में डूबी हुई पुलिया रोज हादसे को न्योता दे रही है। वहां कभी भी बड़ा हादसा होना तय माना जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर की वर्षा से वहां करीब 250 मीटर में पानी भर जाता है, जो किसी झील से कम नहीं दिखता है। एक बार पानी का जमाव होने पर वहां महीनों संकट बना रहता है। हैरत की बात है कि जल जमाव होने की जगह से कमला नहर की शाखा गुजरती है, उसमें पानी का निकासी आसानी से हो सकता है, फिर भी वहां सड़क में बनी पुलिया डूबी रहती है। इसकी खास वजह यह है कि सड़क के दोनों ओर लोगों ने सरकारी व निजी जमीन में मिट्टी भरकर पानी के निकासी को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पुल के पास सड़क किनारे की डूबी हुई मिट्टी का कटाव रोज हो रहा है। पानी से डूबी पुलिया पर भारी वाहनों का परिचालन हमेशा होने के कारण वहां से कितनी मिट्टी खिसकी यह किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसी परिस्थिति में वहां कभी भी दुर्घटना घट सकती है। स्थानीय वासी सुजीत कुमार झा सहित कई लोगों ने बताया कि अगर इस दिशा में जरूरी पहल नहीं हुई तो वह दिन दूर नहीं जब जिला को प्रखंड मुख्यालय मधवापुर का संपर्क पूरी तरह बंद हो जाए। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर से मधुबनी आ रही अमेजन डाक पार्सल के वाहन पर गोली चलाए जाने का मामला सामने आया है।
हालांकि ड्राइवर की तत्परता के कारण गाड़ी को स्पीड कर वहां से निकलने में अमेजन के स्टाफ कामयाब हुए। झंझारपुर से मधुबनी आ रही अमेजन डाक पार्सल की वाहन पर गोलीबारी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अमेजन डाक पार्सल की वाहन झंझारपुर ऑफिस से मधुबनी आ रही थी, जहां अचानक भगवतीपुर के आसपास 4 बाइक सवार डाक पार्सल वाहन के ड्राइवर को पिस्टल दिखाकर वाहन रोकने के लिए बोला। उसी समय ड्राइवर के साथ अमेजन के अन्य स्टाफ भी वाहन में थे, जिसके बाद तुरंत नगर थानाध्यक्ष को इसके बारे में सूचित किया गया। नगर थानाध्यक्ष अरुण कुमार राय ने तुरंत मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए राजनगर थाना और मधुबनी थाने को मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक वाहन के ड्राइवर ने हिम्मत बांधकर वहां से भाग गए। भागने के क्रम में वाहन के पीछे से बाइक सवार अपराधियों ने वाहन पर गोली चला दी। हालांकि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जब ये अमेजन का गाड़ी है, पार्सल का गाड़ी, जब झंझारपुर से आ रहे थे तो क्या हुआ? जब हम गाड़ी लेके आ रहे थे झंझारपुर से तो 4 बाइक सवार आदमी आया और बोलने लगा कि गाड़ी रोको, गाड़ी देके। फिर मैंने गाड़ी नहीं रोका। गाड़ी नहीं रोकते हुए तो फिर वहाँ पिस्टल दिखा के। कहाँ पे पिस्टल दिखा? ये भगवतीपुर के बगल में, भगवतीपुर से थोड़ा पहले। पिस्टल दिखा के रोकने हम डर गए। डरने के बाद फिर हम रोके नहीं, हम चलते हुए स्पीड और बढ़ा के चलने लगे। फिर 2 बाइक वाले आगे आए और फिर डरा के रोकने की कोशिश किए, लेकिन हम भागने में कामयाब हो गए। तो पीछे से गोली फायरिंग किया? जी, पीछे से जब हम नहीं रोके तो गोली फायरिंग कर दिया, जिसके कारण और डर हो गया हमको और स्पीड में भागने में कामयाब हो गए। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी समाहरणालय के सामने अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष आपातकाल के 46वें वर्षगांठ पर जेपी सेनानियों ने धरना दिया। इस दौरान लोकतंत्र के हिफाजत, मौलिक अधिकार की सुरक्षा का संकल्प लिया गया। गुरुवार को आपातकाल के 46वें वर्षगांठ मधुबनी समाहरणालय के सामने अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष जेपी सेनानियों के द्वारा धरना देकर लोकतंत्र की हिफाजत, मौलिक अधिकार की सुरक्षा करने व अधूरे संपूर्ण क्रांति को पूरा करने का संकल्प लेकर जेपी सेनानी ने मनाया। वर्तमान केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा नागरिक के मौलिक अधिकारों को धीरे धीरे दमन करने, मीडिया पर अंकुश लगाने व देश में अघोषित आपातकाल का वातावरण बनाने का निंदा करते हुए जन आंदोलन चलाने की आवश्यकता महसूस की। धरना संकल्प सभा में लाल बहादुर सिंह, हनुमान प्रसाद राउत, जगन्नाथ ठाकुर, जगन्नाथ महतो सहित अन्य सभी जेपी सेनानी, उमाशंकर मेहता सहित अन्य लोग शामिल थे। इस देश में आपातकाल लगाकर देश के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। सभी राजनीतिक नेता और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। लंबी लड़ाई के बाद देश में लोकतंत्र बहाल हुई। आज जो दिल्ली और पटना में जो सरकार है, उसी आंदोलन के गर्भ से पैदा हुई सरकार है। लेकिन आज इस देश में पहले आपातकाल से ज्यादा स्थिति खराब है और घोषित इमरजेंसी लागू है। और जो जयप्रकाश जयप्रकाश में आज की ही तिथि को, जो आज के ही तारीख के रात में जयप्रकाश नारायण समेत चंद्रशेखर मोहन धारिया के सारे लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। देश के तमाम बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया। प्रेस पर सेंसर आपातकाल का 46वां वर्षगांठ है। आज के दिन लोकतंत्र को समाप्त किया गया था। जेपी सेनानी आज इस धारणा और संकल्प के माध्यम से संकल्प ले रही है कि देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करेगी। साथ ही वर्तमान केंद्रीय और राज्य सरकार इस देश में अघोषित आपातकाल लगाकर नागरिक का जो दमन कर रही है, उसकी निंदा करती है और मांग करती है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपना, जो संपूर्ण क्रांति की मांगे थी और जो जेपी सेनानी की मांगे हैं, उसको जल्द से जल्द पूरा करें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वह लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की देन है। लेकिन
लोक नायक जयप्रकाश नारायण जिन वसूलों के लिए, जिन सवालों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उसको ये लोग भूल करके आज ठीक उसके विपरीत ये लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए आज उनका इसी तारीख को, आज से 45 वर्ष पहले 25 जून को के ही मध्य रात्रि में लोक नायक ने जयप्रकाश नारायण समेत जो उनसे मिलने के लिए चंद्रशेखर जी आए, रामधन आया, कृष्णकांत जी आए, सारे लोगों को, देश के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया और उसके बाद मौलिक अधिकार की समाप्ति कर दी गई, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया। वही स्थिति आज भी इस देश में है। जहां तक राज्य सरकार की बात है, ठीक है, नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को सम्मान दे करके एक पहचान जरूर बनाया है, लेकिन हम लोगों में फूट डालो और शासक करो। हमारे बहुत सारे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जो आंदोलनकर्ता थे, शुरुआत के दौरों में जिन लोगों ने आंदोलन किया, वे भी आज सम्मान लेने से वंचित है। कई बार हम लोगों ने सरकार को भी जताया है और वादा पूरा करो, नहीं तो सिंहासन खाली करो। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के जयनगर आगमन पर एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्वागत करते हुए उन्हें मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने जयनगर के अपर थाना अध्यक्ष एसएन सारंग के तबादले की मांग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जयनगर आगमन के दौरान एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के आगमन पर काफी गर्मजोशी से स्वागत के क्रम में जयनगर थाने में पदस्थापित अपर थानाध्यक्ष के तबादले की मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। एनडीए गठबंधन के संयोजक सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में जदयू व भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमला पुल पर मुख्यमंत्री के आगमन पर जयनगर थाने में पदस्थापित अपर थानाध्यक्ष के तबादले को लेकर ज्ञापन सौंपा। संयोजक सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने बताया कि अपर थानाध्यक्ष विगत 12 वर्षों से जिले में पदस्थापित हैं। इनके क्रियाकलापों से जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं है। जब से जयनगर थाने में अपना योगदान दिए, तब से अब तक भूमाफियाओं का मनोबल काफी हद तक बढ़ा है। इनके रहते हुए भूमाफियाओं के द्वारा जयनगर में कई जमीन पर कब्जा कर अपना मालिकाना हक जमा लिया है, जिस पर कार्रवाई करने में अपर थानाध्यक्ष विफल हैं, जबकि शराब तस्करों का मनोबल भी काफी बढ़ा है। एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से ऐसे अधिकारियों का तबादला अविलंब करने की मांग की है। विरोध है, हम प्रशासन माननीय सरकार के समर्थन में, हम माननीय मुख्यमंत्री का विकास पूर्वता उनको समर्थन में झंडा लेकर पूरे कार्यकर्ता तैयार है। लेकिन एसपी क्यों नहीं बात मान रहे? जी एसपी क्यों नहीं बात? अब हम लोग तो मांगे पत्र में देंगे, सर को अब नहीं मान रहे। अधीक्षक महोदय हैं, अधीक्षक महोदय आदर के साथ दिए हैं, आदर के साथ वो हटाएंगे। 21 दिन 15 दिन का समय लेते हैं, 15 दिन में हटा देंगे। हम लोग मुख्यमंत्री जी को आदर पूर्वक कर रहे हैं। हम लोग आपका सिपाही है और हम लोग शांतिपूर्वक आपके पास ये मांग रख रहे हैं, जांच पड़ताल करके उसको अपर थानाध्यक्ष सदस्य को हटाया जाए। हम लोग का और कोई डिमांड नहीं है और इनके रहते हुए हम लोग सुरक्षित नहीं है। जानकी जनता कहीं से सुरक्षित नहीं है। यानी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे स्थिति सही नहीं है। नहीं, जयनगर में 4 हत्याएं हो गई है। खुलेआम आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी खुल रहा है। जमीन दुकान में ताला लग रहा है, मकान में ताला लग रहा है, जो आज तक नहीं लग रहा था। इतना बड़ा जुर्म हम लोग कभी नहीं देखे हैं जो अभी देख रहे हैं। सर, आप बोल रहे थे मुख्यमंत्री को विज्ञापन दिए, कब दिए ज्ञापन? अभी एसपी साहब के हाथ में दिए। अभी दिए। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के गंगद्वार पंचायत के मुखिया के द्वारा साबुन व मास्क का वितरण नहीं होने पर दर्जनों से अधिक युवाओं ने वीडियो को लिखित शिकायत की। वहीं आक्रोशित युवाओं ने वीडियो से मुखिया के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग भी की। अंधराठारी प्रखंड के गंगद्वार पंचायत में मुखिया के द्वारा साबुन और मास्क का वितरण नहीं किया गया है। इसको लेकर दर्जनों से अधिक युवकों ने बीडीओ को लिखित शिकायत की है। आक्रोशित युवाओं ने बीडीओ से मुखिया के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
बिहार सरकार ने पंचायतों के मुखिया को पंचम वित्त आयोग की राशि से पंचायत वासियों के बीच साबुन और 4 मास्क वितरण करने का आदेश दिया था, लेकिन गंगद्वार पंचायत के मुखिया किस्मत देवी ने अब तक पंचायत के एक भी परिवारों के बीच मास्क और साबुन का वितरण नहीं किया है। ग्रामीण पिंटू, बबलू, दिलीप, विशेश्वर, हरिदेव, इमरान, वसीम, संजुला, आशा, किरण, गंगा सहित दर्जनों से अधिक युवाओं ने बताया कि गंगद्वार पंचायत के चपाही गांव वार्ड 1 में कोरोना महामारी के इतने दिन बीत जाने के बाद भी मुखिया के द्वारा पंचायत में एक साबुन और मास्क तक का वितरण नहीं किया गया है, जबकि सरकार के द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया है कि प्रत्येक परिवार को 4 मास्क और साबुन वितरण करना है। इस संबंध में बीडीओ राजेश्वर राम ने कहा कि जांच की जा रही है, दोषी पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम गंगद्वार पंचायत से बोल रहे हैं, 15-18 प्रखंड का गंगद्वार पंचायत है। हमारे पंचायत के मुखिया किस्मत देवी हैं। हमारे पंचायत में सरकारी निर्देशानुसार मास्क और साबुन वितरण करना था प्रत्येक घर में, उन्होंने आज तक नहीं किया। आज 22 तारीख हो गया है, हम लोगों ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की तो हम लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए आजकल का समय दे रहे हैं, जबकि बड़े दुख की बात है कि कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और हमसे बार बार कोशिश कर रहे हैं, हमारी बातों को नजरअंदाज करते हुए बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस विषय पर हम लोगों ने वीडियो साहब को एप्लीकेशन लिखा है, इसमें सारा मैटर है, सारा जनता का साइन है, आप देख सकते हैं सारा जनता कितना विरोध कर रहा है। और जनता ये भी कहा है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए अभी भीड़ नहीं जमा करना वहाँ पर, यदि जरूरत पड़ी तो हम लोग वीडियो के आवाज के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार सिंह जी है, चपाही घरवा गंगद्वार पंचायत के वार्ड नंबर 1। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। गुरुवार सुबह से ही लगातार हो रही बारिश जहां एक और अंधराठारी के किसान के लिए खुशियों की सौगात बनकर आई है, वहीं दूसरी ओर आम जनजीवन इससे अस्त व्यस्त हो गया है। गुरुवार सुबह से हो रही लगातार बारिश जहां एक तरफ किसानों में खुशियों का ठिकाना नहीं है, वहीं दूसरी तरफ प्रखंड में लोगों के जीवन पर इसका विपरीत असर देखने को मिल रहा है। लोगों को अपने दैनिक कार्यों के लिए घरों से बाहर निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बारिश में भी विभिन्न विभागों के कर्मचारी को उनके दिनचर्या से नहीं रोक पाई। सड़कों पर लोगों को अपने कार्य पर जाने के लिए छतरी के सहारे देखा गया। किसानों के खेत में धान रोपने के लिए पानी जमा होने से उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रहा था। वहीं बारिश से प्रखंड के अधिकांश सड़कों पर जगह जगह पर पानी लगा रहा। अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय, पस्टन, डिभार, मरुकिया सहित गांव की सड़कें कहीं कहीं तो झील जैसी बनी हुई है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले कई वर्षों से यहाँ स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। जब भी बरसात का समय आता है, स्थानीय लोग जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों से गुहार लगाते हैं। वहीं उनके द्वारा आश्वासन तो दिया जाता है, मगर बरसात के साथ ही उनके स्मृति पटल से उनकी समस्या भी समाप्त हो जाती है। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। जयनगर के जदयू के नेताओं ने घर घर जाकर लोगों को मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की जानकारी दी। मौके पर जिला अध्यक्ष कैलाश पासवान समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पार्टी की मजबूती और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्यों में विकास कार्यों को जन जन पहुंचाने के उद्देश्य से जदयू के नेता ने घर घर जाकर लोगों से भेंट कर सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। खजौली विधानसभा के प्रभारी बिकाऊ महतो के नेतृत्व में प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, युवा अध्यक्ष संतोष शाह, व्यवसायी अध्यक्ष सुधीर गुप्ता एवं मणिभूषण सिंह समेत जदयू नेताओं ने जयनगर प्रखंड के विभिन्न गांवों में लोगों के घरों तक जाकर सरकार के लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। विकास योजना का जो जमीन स्तर पर प्रचार प्रसार करके दिखाना है कि 15 वर्षों में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पंचायत में ही नहीं पूरे बिहार लोगों का जो विकास किया उसको एक एक व्यक्ति को बूथ स्तर पर पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सचिव के और उसका साथ सदस्य कमेटी के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा इसको प्रचार प्रसार करना है कि हमने जो विकास किया है इसको बराबर पर आम जनता मानस में इसको प्रचार प्रसार आगे बढ़ाना है और आने वाला समय में माननीय मुख्यमंत्री को फिर भारी मतों से
सरकार में लाना है। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी वर्कर तैयार है। पार्टी वर्कर का पूरे बिहार में 22 से 30 तक बूथ स्तरीय पंचायत अध्यक्ष पंचायत सचिव का बूथ स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए सभी जगह पूरे बिहार में टीम चयनित हो गया है, प्रभारी सब चयनित हो गया। सब मैं बिगाऊ महतो प्रभारी बोल रहा हूँ सभी विधानसभा का। हमारा भी यहाँ जो आए हैं सभी हर बूथ पर जाएंगे, पंचायत में जाएंगे और वहाँ पर सभी बूथ अध्यक्ष और सचिव को बुला करके इसके प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम में व्हाट्सएप फेसबुक लाइव से जोड़ करके इसको प्रचार प्रसार कराना है। सरकार की यही उपलब्धियां है और फिर आने वाला समय में माननीय मुख्यमंत्री को सभी को जनमानस में इसको फिर माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष को गति को बैठाना है। इसके लिए हम लोग पूरे दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिन न्यूज। नमस्कार।